अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। मुझे एक कमेंट आया था किसी का, तो मुझे उन्होंने बोला है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैंने इस्लाम कबूल करके 3 साल हो गया है, तो मेरे पेरेंट्स मुझसे अभी तलक बात नहीं करते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हैं, तो आप प्लीज़ दुआ करिए कि मेरे पेरेंट्स मान जाए और मुझसे बात करने लगे। तो मैं उन्हीं के मैसेज का ये जवाब देना चाहती थी कि जैसे कि आप आपने इस्लाम कबूल किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है और 3 साल हो गया आपने इस्लाम कबूल किया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फ़ेस करी है, तो मैं ये जानती हूँ, तो मैं जस्ट आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगी। पहली बात तो अ, आपने इस्लाम कबूल किया हुआ है, तो अल्लाह ताला आपको आपके माँ-बाप से कभी दूर नहीं करेंगे। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 8 महीने तलक बात नहीं की थी। तो मैं मम्मी को फ़ोन करती थी अपने नंबर से, तो मम्मी तो फ़ोन मेरे नंबर से उठाती नहीं थी और मैं अननोन नंबर से फ़ोन करती थी मेरे ऑफ़िस से, तो मम्मी फ़ोन उठाती थी और मुझसे मैं हेलो बोलती थी, तो मम्मी फ़ोन कट कर देती थी। तो मैं बहुत रोती थी कि मुझसे ऐसा क्या हो गया है कि मतलब मैं क्या हो गया, वो तो मैं जानती थी कि मैंने एक अलग मतलब रिलिजन में शादी करी थी। तो मैं बहुत इस चीज़ से बहुत अपसेट रहती थी, तो मैं अल्लाह से सिर्फ़ दुआ करती थी कि अल्लाह ताला बस मेरे माँ-बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दो, मेरे माँ-बाप मुझसे बात करने लगे, अच्छे से बात करें करके मैं यही अल्लाह से दुआ करती थी। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप इस्लाम को कबूल करना बड़ी बात नहीं है, आप इस्लाम को दिल से फ़ॉलो कर मतलब दिल से एक्सेप्ट करिए, दिल से फ़ॉलो करिए और इस्लाम जो रिलीजन को दिल से मानिए, आप नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से खूब दुआ करिए क्योंकि अल्लाह ही देगा और इंशाअल्लाह एक दिन आपके माँ-बाप के दिल को भी अल्लाह ही फेरेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्लाह कभी भी किसी के भी माँ-बाप को ऐसे उनसे दूर नहीं करता है। और हम जैसे इस्लाम कबूल करते हैं तो हमसे हमारे रिलेटिव्स बात करना बंद कर देते हैं, हमारे माँ-बाप बात करना बंद कर देते हैं। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं बहुत दुआ करती थी, तो धीरे-धीरे करके 1 साल के अंदर ही मेरी मम्मी मुझसे बात करने लगी। मेरी बहन तो मुझसे बात करती ही थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करती थी, मेरे पापा भी मुझसे बात नहीं करते थे। तो बस मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी और अल्लाह से खूब दुआ करती थी और आज मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे माँ-बाप मेरे घर में आते, मेरे भाई-बहन मेरे घर में आते। उनके दिल में जो ये है ना, रिलीजन का मतलब ही नहीं है कुछ भी कि वो कौन से रिलीजन का है करके। तो मेरी बहन, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप इस्लाम को दिल से फ़ॉलो करिए, जैसा हमारे इस्लाम में जो भी है आप वो दिल से मानिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, अल्लाह से दुआ माँगो। अल्लाह से जितनी दुआ माँगोगे ना उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आप दुआ माँगो कि अल्लाह मेरे माँ-बाप के दिल को मेरी तरफ फेर दो, मेरे माँ-बाप मुझे माफ़ कर दे और मेरे माँ-बाप मुझसे बात करने लगे, क्योंकि हम चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी में, अगर हमारे माँ-बाप हमसे नाराज़ रहते ना, तो दिल का एक कोना हमेशा उदास रहता है। मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला किसी के भी माँ-बाप को उनके बच्चों से नाराज़ ना रखे, क्योंकि माँ-बाप नाराज़ होते तो अल्लाह नाराज़ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ-बाप मुझसे बात करते हैं, आज मेरी शादी को 12 साल हो गया और मेरे माँ-बाप ने तो 1 साल के अंदर ही मुझसे बात कर लिया। तो आप देखिए कि आप में क्या ऐसी गलती हो रही, आप खुद जाके अपने माँ-बाप से बात करने की कोशिश करिए, तो भी वो ना करिए तो अल्लाह को ज़रिया बनाइए, अल्लाह उनके दिल में नरमी डाल दे, तो फिर जाके आप बात करिए। आपके माँ-बाप आपसे ज़रूर बात करेंगे इंशाअल्लाह और आप मुझे ज़रूर मैसेज करना जब आपके माँ-बाप मान जाएँगे। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आप नमाज़ पढ़िए और नमाज़ में आप सिर्फ़ एक बार मतलब रोज़ ऐसा मामूल बना दीजिए कि सुबह या शाम एक बार ना 100 बार या वदूदो का विर्द करिए। एक तस्बीह पूरा पढ़ लीजिए, या वदूदो मोहब्बत की दुआ है। तो या वदूदो पढ़ने के बाद अपने जो भी अल्लाह पाक से दुआ करिए कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत आ जाए, उनका दिल फिर जाए आपकी तरफ। आप ऐसा दुआ करिए, इंशाअल्लाह आपके पेरेंट्स आपसे ज़रूर मानेंगे और ज़रूर बात करेंगे। मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स के दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत भर दे और जो भी गिला शिकवा है सब ख़त्म कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।